आजकल के लाइफस्टाइल में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम जानते हैं कि बिना पैसे के एक्चुअली हमारी लाइफ एज गुड चलने नहीं वाली है। कई लोग हैं जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं, एक्चुअली कई नहीं, बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं। दे आर फेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मोस्टली लोगों की लाइफ में रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो पैसे की वजह से ही होती है। हम सब चाहते हैं कि हम अपना पैसा जहां इन्वेस्ट करें हमें डबल ट्रिपल होकर मिले, या हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं हम उस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ग्रोथ का मतलब अर्निंग के थ्रू ग्रोथ का है कि हमारी अर्निंग्स बढ़े डे बाई डे, जो भी नीड्स है हमारी, जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं एटलीस्ट हम पूरा कर सकें। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हम ये चाहते हैं कि पैसों की वजह से हमारे कोई काम नहीं रुकने चाहिए, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए, एटलीस्ट वो फील्ड हमारी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करो या आपको किस तरफ काम करना चाहिए जिससे आपको आपके पैसे मल्टीप्लाइंग नेचर में बढ़ते हुए नजर आएंगे। ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी पता चल सकता है कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं कि जहां पे आप इन्वेस्ट करो तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्न करो। आपने देखा होगा कई लोग हैं उनके पास अच्छे खासे स्किल्स भी होते हैं, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एस्ट्रोलॉजी से ही कनेक्टेड है। में बेसिकली 12 हाउसेस होते हैं एंड हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस है। सो वैसे ही जो 12th हाउस होता है हमारा, इसे व्यय भाव कहा गया। यहां से आप अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस देख सकते हो एंड बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइफ के एक्सपेंसेस अच्छे चल रहे हैं, आप अच्छा खासा खर्च कर रहे हो, तो सिंपल है पैसा आ तो रहा ही है, कहीं ना कहीं से आप अर्न कर रहे हो। एंड एक आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और भी है कि पैसे आते सबके पास हैं बट वो खर्च हो जाते हैं। बेसिक जरूरतें ही पैसों के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि पैसे लाइक सेव कर पाना बहुत मुश्किल काम है। सो आज हम बेसिकली 12th हाउस की बात करेंगे कि 12th हाउस दैट मींस आपके व्यय भाव के स्वामी आपके जन्म कुंडली में जिस भी स्थान पे बैठे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपके बारे में बात करेंगे कि आपके ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, देन आपको किन फील्ड से रिलेटेड काम करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा एंड आपके लिए एक्चुअली लक फैक्टर भी लेकर आएगा। सो इसलिए अगर आपकी व्यय भाव का स्वामी, एंड व्यय भाव का स्वामी मतलब ये है कि आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो 12th हाउस है, मतलब लग्न से जस्ट पीछे जो 12th हाउस है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जो नंबर लिखा है वो राशि बनेगी एंड उस राशि का स्वामी, अब उस राशि के स्वामी को देखिए आप कहां बैठा है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक जन्म कुंडली है, ये 11th नंबर से शुरू हो रही है, राइट। सो 11th नंबर राहु, दैट मींस ये कुंभ लग्न की कुंडली हो गई एंड 12th हाउस में देखिए लिखा है नंबर 10। मतलब इस जन्म कुंडली में जो 12th हाउस है यहाँ पे मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, एंड एज वी नो की जो मकर राशि है इसके स्वामी है शनि। सो इस जन्म कुंडली में देखिए जो शनि है वो 11th हाउस में बैठे हैं। सो इसी तरीके से आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपका 12th हाउस है, 12th हाउस के स्वामी आपके जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। ठीक है, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर लग्न की, पार्टिकुलर राशि की या पार्टिकुलर ग्रह की बात नहीं कर रही हूँ, ये कॉमन सभी के लिए है। पहले बात करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं अगर वो लग्न में हो, आपके फर्स्ट हाउस में हो, तो देखिए सबसे पहले ऐसे लोग एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। एंड इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटी भी हो जाती है, कई बार इनको एंगर इश्यूज होते हैं, ये थोड़े से इंपल्सिव हो जाते हैं कि इन्हें कुछ लोग रोक भी रहे होते हैं, ऐसा मत करो, यहाँ पर चीजें मत करो वगैरह वगैरह, बट ये अपने मन की करते हैं एंड उसका नुकसान भी फिर इन्हें होता है। अगर आपके 12th हाउस का स्वामी लग्न में बैठता है तो आप ये समझिए आप खुद के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो आप अपने ऊपर खर्च करिए। इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए खर्च करना शुरू कर दीजिए, ये है कि आप खुद कोई स्किल सीखिए, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो भी चीज आप करना चाहते हो, अगर आप उस पर पैसा लगा रहे हो तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। आप जितना अच्छा काम करोगे, आप खुद जिन चीजों में इन्वॉल्व होगे, अपने आपको आप जितना बेहतर बनाओगे, आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। मैं ये इनकम के टर्म्स में बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने कोई स्किल सीखी, उसमें आपने अपने ऊपर और पैसा खर्च किया और प्रैक्टिस की और बेटर स्किल्स सीखी, तो मे बी वो स्किल आपको टॉप तक ले जाए इन केस ऑफ अर्निंग ओनली। ओके, तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है। अगर आपके 12th हाउस का स्वामी लग्न में आकर बैठता है तो आप देखेंगे कि आप अपने ऊपर जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ही ज्यादा अच्छा डील करेंगे इनकम के साथ। आप अपनी इनकम के सोर्सेस को मल्टीप्लाई कर लोगे, मे बी अगर इनकम का सोर्स है उसे और ज्यादा
स्टेबल कर लो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, या अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लो। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड बैठता है आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस जो कि वाणी का भाव है, एंड यहाँ से हम प्रॉपर्टी वगैरह भी देखते हैं। सो ऐसे लोगों को सबसे पहले एक आ जाता है, ये लोग बहुत कम खर्च करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड ये लोग जहां पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करते हैं, देखते हैं अगर जरूरत है तभी उस चीज के लिए खर्च करते हैं, अदरवाइज नहीं खर्च करते हैं। एंड इन लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि इनके पास जब भी पैसा आता है बल्क में, काफी ज्यादा अमाउंट आता है, सो ये लोग तुरंत ही उसे कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे, कहीं पे जमीन खरीद लेंगे या फिर कहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। एंड आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में, यानी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करना है जो मूवेबल नहीं है, ठीक है, जहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके बाद आपको बहुत ज्यादा उनका ध्यान नहीं रखना, या वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ काम नहीं है, वहां से चीजें आपको रिटर्न मिलेंगी। एंड अगर आपका 12th हाउस का स्वामी सेकंड में बैठता है, तो ऐसे लोगों के साथ एक ये चीज भी देखी गई कि इन लोगों को कुछ ना कुछ लाइक बीमारी वगैरह लगी रहती है, कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, इन लोगों की आदत है बहुत कम खर्च करने की, बहुत सोच समझ के खर्च करने की, फिजूल खर्च तो ये लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। तो कई बार इनका पैसा ऐसी जगह खर्च हो जाता है जहां पे ये लोग नहीं चाहते खर्च करना, बट करना पड़ जाता है। जैसे आप मान लीजिए बीमारियां लगी रहती हैं, तो डॉक्टर वगैरह का खर्च हो गया, या अचानक ही कुछ ऐसा खर्च निकल आएगा जो एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं, जिसका बहुत कुछ खास यूज नहीं, बट फिर भी इनके हाथ से वो पैसा खर्च हो जाता है। सो अगर आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड में बैठता है, तो आप कोशिश करिए प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने की, ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। आपका व्यय भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है, थर्ड हमारा पराक्रम का भाव होता है, एंड छोटे भाई बहनों का भी भाव कहा गया। सो एक्चुअली इस हाउस में 12th हाउस के लॉर्ड का होना बहुत ज्यादा अच्छा माना गया। कहा जाता है ऐसे लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, अपने मेंटेनेंस में, एक अपना समाज में नाम मेंटेन करने में, अपने शो ऑफ में। जैसे सोसाइटी में हमारी कई चीजें होती हैं ना जो हमें मेंटेन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो चीज खर्च करना पड़ता है वहां पे। सो ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसमें खर्च करते हुए दिखेंगे, एंड ये इनके लिए इनकम कैसे क्रिएट करेगा आई डोंट नो। लाइक आप समझ लो ऐसा कि वो चीजें देख के कोई इनसे इंप्रेस होता है, इनके साथ आगे काम करना चाहता है, या उन्हीं चीजों के चलते इन्हें कुछ और फायदा हो जाता है। सो इस टाइप की चीजें होती हैं जो इनके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा सुटेबल होती हैं। भाई बहन या तो होते नहीं है ऐसा कहा गया, एंड अगर होते भी हैं तो उनसे आपका लाइक टर्म्स बहुत अच्छे नहीं होते, कंपैटिबिलिटी अच्छे नहीं होती, किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रगल चल रहा होता है, चीजें खिंच रही होती हैं। एंड सेम माँ के लिए भी कहा गया, जिन भी लोगों का 12th हाउस का स्वामी आके बैठता है थर्ड में, सो ऐसे लोगों के माँ के साथ मतभेद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होगा या अलग ही हो जाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, साथ में रहेंगे सब ठीक होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे जब 12th हाउस का आपका लॉर्ड आके बैठता है 4th हाउस में। सो 4th हाउस बेसिकली आपका घर है, आपके सुख का भाव है। सो ऐसे लोगों को खर्च करना चाहिए अपने घर में जो अचल संपत्ति है, उस तरह की प्रॉपर्टी वाली जो चीजें हैं, इन लोगों को भी उसमें खर्च करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड इनको अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। अपने ऊपर खर्च इन द सेंस, इन्हें लग्जरी रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें इन्हें सुख देती हैं, जिन भी चीजों से इन्हें कंफर्टेबल फील होता है, इन्हें उन चीजों पे पैसा जरूर लगाना चाहिए, एंड ये कहीं ना कहीं आपके लक फैक्टर को भी बढ़ाती हैं। जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठता है आपके 4th हाउस में, सो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि यूजुअली इनके पिता से टर्म्स थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, सो उसमें एक इनका प्रॉब्लम लाइक चलता रहता है। एंड माँ के साथ इनका ऐसा होता है कि माँ को प्रॉब्लम होती है, माँ को हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है। अदरवाइज ओवरऑल लाइफ इनकी एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। एंड यहाँ पे हमें एक चीज जरूर देख लेनी है, जैसे मैं बता रही हूँ कि 12th हाउस का स्वामी आपके बाकी के किसी भी भाव में है अगर, तो किस तरीके की इससे चीजें आपको इफेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए आपके 12th हाउस में 5th साइन बनता है जो कि सूर्य का है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके 12th हाउस के स्वामी हुए सूर्य, ठीक है। एंड सूर्य जाके आपके बैठते हैं किसी भी हाउस में, हो सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हाउस, बस वहां पे ऑलरेडी शनि है, ठीक है। जानते हैं सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, ठीक है, इनके आपस में टर्म्स अच्छे नहीं है। सो अब मैटर नहीं करता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितनी सुटेबल चीजें हैं, स्ट्रगल आपको मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रगल आपको जरूरत से ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन इन दोनों की कंडीशन पे कि ये डिग्री वाइज कैसे हैं, और कोई पापक ग्रहों की दृष्टि से तो दृष्ट नहीं हो रहा है, बाकी जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। सो देखकर कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, जस्ट इन्वेस्ट करना वहां पे या वही काम करना शुरू ना
ना करें, बाकी चीजें भी अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लें। अगर जिस भी हाउस में आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं वहां पे ऑलरेडी कोई ऐसा ग्रह है जो कि उनका मित्र हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा, अच्छा इफेक्ट होगा, मे बी कोई बहुत अच्छा योग बन जाए। अगर नेगेटिव लाइक उनसे मित्रता नहीं है, शत्रु है, आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, हम जानते हैं। वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मैंने अभी बताया, अगर 12th हाउस का लॉर्ड आके 4th हाउस में बैठता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना है, घर में इन्वेस्ट करना है, अपने लिए सुख में, कंफर्ट में, लग्जरी में इन्वेस्ट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बना भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब छोड़ दें एंड यहाँ पे काम करना शुरू कर दें। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स, एकदम बेबी स्टेप्स लेके कोई चीज करना शुरू करो। आप जो जॉब कर रहे हो करते रहो, बट स्टार्ट डूइंग समथिंग दिस ऑल्सो। आप इस चीज को भी अपने दिमाग में रखो, और फिर अगर यहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तब आप वहां पे दूसरी साइड पे क्विट कर सकते हो। देंगे जब 12th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में हो, 5th हाउस ज्ञान का भाव भी कहा गया है। तो आप देखना, जब भी 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठेगा आपके 5th हाउस में, सो ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं। ये लोग मतलब किताबों के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, इन्हें शौक होता है नॉलेज कलेक्ट करने का। एंड ये लोग जो खर्च करते हैं ना, जो इन्हें करना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने ऊपर। इसका मतलब ये है कि जहां से भी इन्हें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जहां से भी इन्हें लगता है कि ये अपनी किसी स्किल को और बेटर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो ये सीख रहे हैं उसको आगे कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वहां पे अगर खर्च करते हैं, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। ऐसे लोग जिनका 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठता है, एंड ये लोग अपने आप को और बेटर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अपनी किसी पार्टिकुलर स्किल को बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं। सो आप देखिएगा जब उसका ये लोग यूज करते हैं, सो इन्हें बहुत अच्छे आउटकम्स मिलते हैं। हाउस का जो हमारा स्वामी है, एंड स्पेशली जब 12th हाउस का स्वामी हमारा 5th में बैठता है, तो ऐसे लोग नॉलेजेबल तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड इन लोगों के बारे में ये भी कहा गया कि ये लोग बहुत कम फिजूल खर्च करते हैं, ये लोग सीखने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। संतान की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। कई जगह पे ये भी कहा गया कि इनकी संतान जितना ये लोग सोच समझ के खर्च करते हैं, वो उतना ही फिजूल खर्च करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट है, जब आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठता है आपके 6th हाउस में। जो जब 12th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे शत्रुहीन होते हैं। ऐसा नहीं है इनके शत्रु होते नहीं है, होते हैं, परेशान भी करते हैं, बट आई डोंट नो किस तरीके की चीजें होती हैं। ये लोग हमेशा झगड़ा करने नहीं पहुंच पाते, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप हो जाता है सारा नेचुरली कि इनके शत्रु इनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, कुछ भी किसी भी तरीके से इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसा 6th हाउस में 12th हाउस का लॉर्ड एक्चुअली अच्छा बताया गया है। कहा गया है कि कई बार ये इंसान कर्ज में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी खुश रहता है, लाइफ इसकी अच्छी होती है। ये वो लोग हैं जिनके काम कभी भी पैसे की वजह से तो नहीं रुकते, हमेशा इनका इतना अरेंजमेंट रहता है कि ये लोग पैसे अपने अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। जब भी 12th हाउस का लॉर्ड आके 6th में बैठेगा, तो ऐसे लोगों को आप देखना, अगर ये लॉ से रिलेटेड कोई काम करें, कोई लॉ फर्म डालें, एडवोकेट हो, या कुछ भी इस तरीके का काम जो जुडिशरी से जुड़ा हो, उसमें ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एंड वन मोर थिंग, इन लोगों को कर्ज लाइक लेना अवॉइड करना है, इन्हें कर्ज लेना नहीं है। एंड ये लोग अगर कर्ज देते हैं तो वो चीज इनके लिए फ्रूटफुल रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एंड एक और चीज कही गई इनके बारे में कि ये लोग कई बार ऐसे डिसीजन से ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग सबकी नहीं सुनते, ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मन की ही करते हैं। जो इनकी गट फीलिंग कह रही होती है, ये वो चीज कर देते हैं, एंड कई बार जो नहीं भी कह रही होती वो भी कर देते हैं। सो कुछ डिसीजन इनकी लाइफ में इनके इस तरीके के हो जाते हैं कि जिसकी वजह से इन्हें बीमारियां भी होती हैं, इन्हें लाइक कुछ फिजिकली भी वो चीजें लाइक टॉलरेट करनी पड़ती हैं, एंड उस डिसीजन का आगे भी इन्हें अफसोस होता है। सो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, एंड ट्राई टू लिसन कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। एंड बाकी कंडीशंस आपको देख ही लेनी है, जैसे आपको जो 12th हाउस का स्वामी है, ये देख लेना है कि वो कहाँ बैठा है, अगर किसी ग्रह के साथ युति तो नहीं है, किसी ग्रह के साथ युति है तो वो ग्रह कैसा है, उन दोनों के आपस में टर्म्स कैसे हैं, एंड जिस हाउस में है वहां पे और पापक ग्रहों की तो दृष्टि नहीं है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठा हो 7th हाउस में, सो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में तो इसे बहुत अच्छा बताया गया, कुछ में खराब बताया गया, एंड कुछ में कहा गया कुछ इसकी पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि मैरिड लाइफ के बाद बहुत ज्यादा खर्च होता है, कुछ ने कहा कि वो एक्चुअली जो खर्च है वो उस रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए है, कि वो साथ में घूम रहे हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ये इससे उनका रिलेशन एक अलग लेवल पे जा रहा है पॉजिटिव वे में। कुछ लोगों ने कहा कि मे बी आपका लाइफ पार्टनर ऐसा मिले जो बहुत ज्यादा खर्च करता हो, आप
सिंपली सिर्फ ये देख के कि 12th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है सारी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बाकी ग्रह स्थितियां भी देखनी चाहिए। वैसे जब 12th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो ये बिजनेस के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा कहा गया। आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस का कर रहे हो, कोई स्टार्टअप है, आप नई कंपनी डाल रहे हो, रेस्टोरेंट डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप वाला काम कर रहे हो तो वहां पे ये चीज आपको बहुत सुटेबल रहेगी। सो इन केस अगर अभी आपकी जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन रही है एंड आप कहीं और जॉब कर रहे हो या कुछ भी, सो आप साइड बाय साइड ये चीज करने की सोचोगे जिसमें आपके साथ एक पार्टनर हो एंड आप दोनों मिलकर चीजें करते हो। यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप में चीजें करते हो, बाकी चीजें भी सही हैं, सो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंडीशन होगी, बहुत अच्छी कंडीशन होगी। इससे आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। इस बारे में बात करेंगे। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठा हो 8th हाउस में, 8th हाउस जो कि हमारा मिस्ट्रीज वाला हाउस कहा गया है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली चीजें पूरी तरह से तो क्लियर नहीं आती हैं, बट स्टिल अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके 8th हाउस में बैठता है तो ये एक्चुअली अच्छा है। सबसे पहले तो 12th जो हमारा 6, 8, 12 है, सो 12th हाउस का लॉर्ड 8th में आके बैठता है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाली कंडीशन है। ऐसे लोगों को आप देखोगे सबसे पहले ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, लाइक बहुत वाइज होते हैं, चीजों को लेके पॉन्डर करना, बहुत देर तक सोचना उनके बारे में, ये सब इनके फेवरेट काम होते हैं। कंसंट्रेशन इनका बहुत अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है एंड लाइक ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत छोटी मोटी बात से डिस्टर्ब भी नहीं होते। सो अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके 8th हाउस में बैठता है तो आप समझिए जो ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, ऐसी चीजें जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो यूजुअली लोग समझ नहीं पाते, इवन समझना तो दूर की बात है, वो ट्राई भी नहीं करना चाहते, वो बस उनका एक मोटा मोटा आउटकम ले लेते हैं, उस चीज को जानना नहीं चाहते हैं अच्छे से। सो मे बी किसी भी तरह की साइंस हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, ये ऐसी चीजें जहां पे सोचना, लाइक उस चीज को किसी भी तरीके से वहां पे रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप उन फील्ड से रिलेटेड काम करते हो जो किसी ना किसी तरीके से रिसर्च से जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एंड वी नो, हम जब भी किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो बहुत कम ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे हमारी रिसर्च टीम ना हो, डेटा कलेक्ट करने वाली टीम ना हो। रिसर्च टीम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आके बैठता है, सो ये बेसिकली अच्छा माना गया। 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है, सो यहाँ पे अगर आपके 12th हाउस का स्वामी आके बैठता है, सो मेनली ऐसा कहा गया आप जो भी काम कर रहे हो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज में जरूर खर्च करना है, अपना पैसा रिलीजियस एक्टिविटीज में जरूर डालना है। जैसे लोगों को खाना खिलाना हो गया, या मंदिर में किसी भी तरीके का रामायण पाठ हो गया, या तीर्थ यात्राएं करवाना, इस तरीके की जो भी चीजें हैं रिलीजन से जो रिलेटेड हैं, जो आपके रिलीजन को प्रमोट करती हैं, आपके धर्म को और ज्यादा उसके बारे में उसका प्रचार प्रसार करती हैं। सो अगर आप इस तरीके की चीजें करते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड जब अगर आपका 12th हाउस का स्वामी आपके लाइक भाग्य भाव में बैठता है, तो आप एक और चीज कर सकते हो कि आप सिंपली अगर वहां पे पब्लिक वेलफेयर वाली चीजें करो जो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हो, इफ यू कैन, सो वो चीजें भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, आपको लाइक लाइफ में बहुत आगे तक ले जाने का काम करेंगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि आपके 12th हाउस का लॉर्ड जब आपके 10th हाउस में बैठता है, ये वन ऑफ द बेस्ट कंडीशंस एक्चुअली आई कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको अपनी फील्ड स्विच करने की, कुछ एडिशनल करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे सिंपली एक ही बात है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे दिल लगा के करते रहें, वही आपको टॉप तक ले जाएगा। हमारी वर्क फील्ड को दिखाता है। सो नो मैटर आप जॉब कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या आप रिसर्च पेपर वाला काम कर रहे हैं, या आप किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आप जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, एकदम ईमानदार होकर उसमें मेहनत करते रहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें टॉप पे पहुंचोगे। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप मे बी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे पहुंचो, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करो, खुद की कंपनी शुरू करो। आप अगर किसी लाइक सरकारी नौकरी में है तो आप में भी उसमें टॉप तक पहुंचो। राजनीति में अगर है तो वहां पे आपका नाम हो। सो 10th हाउस में अगर है तो ये एक अच्छी कंडीशन होगी। इंसान अपने काम के बेस पे अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बना लेते हैं। ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, उस काम में इनका नाम अच्छा खासा हो जाता है एंड सारे लोग इनको जानते हैं, इनकम इनकी बहुत अच्छी हो जाती है इनके काम से ही, एंड ओवरऑल अच्छा होता है ये। पहले बात करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका 12th हाउस का लॉर्ड आके बैठता है आपके 11th हाउस में। जो 11th हाउस है हमारा वो इनकम वाला हाउस है, यहाँ से ही हम अपने बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं। सो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस या कुछ काम शुरू कर सकते हो, पार्टनरशिप
पार्टनरशिप में, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा आगे। या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम अगर आप कोई शुरू करते हो, बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम शुरू करते हो, जैसे एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ऑल एंड म्यूचुअल फंड एंड ऑल, इस तरह का बनाने वाला काम है, अगर आप इस तरीके की चीजें करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। 11th हाउस में अगर आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, सो ये कंडीशन एक्चुअली बहुत अच्छी बताई गई। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे की कभी कमी नहीं होती, ये लोग अपनी इनकम से ही अपने एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। एंड एक चीज इनके साथ होती है, इनके एक्सपेंसेस हमेशा इनकी इनकम से ज्यादा होते हैं। आप कहो कि अगर इन लोगों की लाइफ में अचानक 2-3 लाख रुपए आएंगे तो इनके जो खर्च हो जाएंगे उस टाइम पे वो उस चीज को भी क्रॉस करेंगे, सो वो इन्हें थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। अब हम लास्ट लॉर्ड जब 12th हाउस में ही होता है, सो ऐसी कंडीशन एक्चुअली बहुत अच्छी कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है। आप ऐसे लोगों को देखोगे बहुत ही पॉजिटिव होता है इन लोगों का नेचर, बहुत सरल स्वभाव होता है। एंड ये लोग इस टाइप के होते हैं कि आप देखोगे इन लोगों को मोस्टली जो फायदा होता है वो विदेश यात्रा से होता है। एंड नॉट ऐसा नहीं है कि फॉरेन जर्नी ही हो, अगर ये कोई काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से उसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, भले ही आप फॉर एग्जांपल मैं बस दे रही हूँ, अगर आप बीपीओ में काम कर रहे हो एंड वहां पे आप फॉरेन क्लाइंट्स लेते हो, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आप उसमें भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। कैसे ग्रो करोगे, कहां से ग्रो करोगे, वी नेवर नो, बट वहां पे आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में ही है, तो ये वन ऑफ द नॉट, इट इज एक्चुअली द बेस्ट कंडीशन। तो लॉर्ड की भी स्थिति देख लेनी है। अगर 12th का लॉर्ड स्ट्रांग है, अच्छा है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट नहीं हो रहा, डिग्री वाइज बहुत कमजोर नहीं है, किस ग्रह के नक्षत्र में है, उस ग्रह का जो स्वामी है वो लाइक पॉजिटिव है उसके लिए या नेगेटिव है, ये सब चीजें अगर आप देख लें एंड आपको मोस्ट ऑफ द चीजें उसमें से आपको उसमें से ज्यादातर चीजें पॉजिटिव मिलती हैं, तो आप समझिए ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। एंड अगर वहां पे कुछ चीजें सही नहीं है तो फिर वहां पे आपको रिजल्ट्स में थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। कि अगर शुभ ग्रह है तो ये लोग बहुत अच्छी जगह पे खर्च करते हैं एंड ऑल, एंड अगर पापक ग्रह है तब भी बहुत खराब इफेक्ट नहीं देता है। ऐसे लोगों के ये न्यायप्रिय होते हैं, कुछ भी अगर खराब हो रहा हो किसी भी तरीके का, तो ये हमेशा उसके अगेंस्ट बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। सो ओवरऑल इन लोगों का अच्छा रहता है। एंड फॉरेन रिलेटेड अगर ये चीजें करते हैं, किसी भी तरीके से उसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई ऐसा सामान जो फॉरेन से मैन्युफैक्चर हुआ है या यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है वो इन्हें फॉरेन भेजना है, इस तरीके का कुछ भी अगर हो जाता है तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। सो ऑल अबाउट 12th हाउस लॉर्ड। सो जो 12th हाउस के लॉर्ड है वो हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में हो सकते हैं, एंड जिस भी भाव में होंगे वो डेफिनेटली आपके खर्चों को, आपकी इनकम को उस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर आप ये चीज समझ जाओ कि आपके लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्ट करना एक्चुअली अच्छा रहेगा, तो लाइफ इजी होगी, दैट विल बी वेरी लाइक गुड फॉर अस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।